अच्छा एक काम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, राइट? करण, मैं जानती हूँ कि ये पीआर शूट बहुत इम्पोर्टेंट है और पायल ने बहुत मेहनत की है, पर मैंने कैमरा कभी फेस नहीं किया। आई एम वेरी नर्वस। आई एम नॉट एन एक्टर। डोंट बी स्कैर्ड, ओके? यू आर फैंटास्टिक। और इस बार होगा, है ना पायल? बिल्कुल। Yes. यू आर डूइंग वेरी वेल। रियली? यहाँ बहुत अच्छा। कम ऑन। युग, हम लोग एक और टेक करते हैं, ओके? सबको अपनी अपनी पोजीशन लेने बोल दो वापस से। या क्यों? ये शॉट हम यहाँ से स्टार्ट करके और मार्कस पे जाके रुकेंगे, क्योंकि वही इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। एंड युग, मार्कस को हमें हाईलाइट करना है। दुनिया के बेहतरीन शेफ में से एक शेफ हमारे रेस्टोरेंट में सबको पता चलना चाहिए, राइट? राइट, लेट्स गो। चलो। ओह नो। मार्कस, डोंट ड्रिंक। You stand there. मार्क, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम? शूट खत्म कर लेते हैं ना पहले। अमेंडा, प्लीज टेक योर पोजीशन, प्लीज। हे पायल, सुबह से रात होगी तुम्हारे इस नाटक में। जो करना है जल्दी करो, फिनिश इट फास्ट, ओके? Marcus, what are you doing? Why are you spoiling everything? Hey, listen. I'm a chef, not an actor. I'm trying, okay? So finish it fast. One more, guys. Hey, Marcus. Marcus! लाश कहाँ है? सर उस तरफ। उधर। सर एक मिनट, सर प्लीज एक मिनट। सर कोशिश कीजिएगा कि ये खबर मीडिया तक ना जाए, सर प्लीज। सर इसका पहला बड़ा असाइनमेंट है सर, इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा सर। यहाँ एक मौत हुई है और तुम्हें तुम्हारे बदनामी की पड़ी है। आप यहीं पे खड़े रहिए, हमें लाश को देखने दीजिए। माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? क्या सर उनके? हाँ? क्या कैसे हो सकता है? बॉस, इसकी गर्दन देखो जरा। माय गॉड, ये तो कांच की तरह टूट गई है। हाँ, पर किसी इंसान की गर्दन ऐसे कांच की तरह टूट कैसे सकती है? खैर ये तो हम पता लगा ही लेंगे, मगर ये किया किसने? सर, ये मैंने किया। करण, तुमने? मगर कैसे? सर शूट के बीच में पिए जा रहा था और नशे की हालत में गिर पड़ा, फिर मार्क, hey, Marcus. what happened? ये धुआं कैसा? मार्कस, अमेंडा, वेट। मार्कस, He passed out. बेहोश है, नशे के कारण में भी। लेट मी चेक। हाँ, ये क्या हो गया? तो आपका ये कहना है कि आपके छूने से इस आदमी की गर्दन कांच की तरह बिखर गई? नहीं सर, एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो बस छूकर चेक कर रहे थे। बॉस, ये कोई बड़ा चक्कर है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे लगता है इसने कोई ऐसी चीज खाई या पी है जिसकी वजह से इसकी ऐसी रात हुई है। ये हादसे के ठीक पहले इसने क्या क्या खाया था? सर हम सब लोग मैनीक्वीन चैलेंज शूट कर रहे थे। मैनीक्वीन चैलेंज? हाँ सर, मैनीक्वीन चैलेंज। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे स्टैचू, तो लोग कुछ ना कुछ करते हुए स्टैचू हो जाते हैं और उसे कैमरे पे शूट किया जाता है। सर कैमरा वहां से लोगों को फॉलो करके मार्कस पे रुकने वाला था और वो डिश पे से ढक्कन उठाने वाला था ताकि रेस्टोरेंट में सबको लगे कि ये इनका स्टार अट्रैक्शन है और हमारा इंटरनेशनल शेफ कोई न्यू डिश सर्व करने वाला है। बट एक्चुअली उसमें से रेस्टोरेंट की ओपनिंग डेट निकलने वाली थी। इसका मतलब है इसकी मौत कैमरे पे रिकॉर्ड हुई होगी? हाँ सर, कैमरा पर रिकॉर्ड हुई है। दिखाओ जरा वीडियो।
रोको जरा, दोबारा चलाओ। सर जो कुछ भी हो रहा है ये सब ये जो पी रहा है ना उसकी वजह से हुआ है। लेकिन इसने पिया क्या होगा? कोई एसिड? नहीं, एसिड नहीं बॉस, एसिड का ऐसा रिएक्शन नहीं होता। इसने जो कुछ भी पिया है ना, उस थर्मस से ही पता चलेगा जो इसके हाथ में था। चेक करो, देखो। सर हाँ, वो फ्लास्क तो कहीं नहीं मिला सर। क्या? सबूत मिटाने के लिए फ्लास्क गायब कर दिया गया है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है अभिजीत, खूनी या मौजूद लोगों में से कोई एक है। मार्कस का खून हुआ है और उसका खून तुम में से ही किसी ने किया है, तुम में से ही किसी ने। मार्कस के हाथ में एक फ्लास्क था, वो गायब है। जाहिर है उन्हीं ने गायब किया होगा। जब ये हादसा हुआ आप सब लोग यहीं थे, तो आप में से किसी ने देखा नहीं वो फ्लास्क किसने हटाया यहाँ से? नहीं सर। सर हम सब मार्कस को देख रहे थे, फ्लास्क पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। हाँ सर, हम सभी का ध्यान मार्कस पर ही था। जी सर, हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। वाह, जवाब नहीं है आप लोगों के इस जवाब का। मार्कस की जब मौत हुई तो उसके सबसे करीब कौन था? हाँ सर, आई थिंक हम सब थे शायद। हम सब थे शायद, ठीक है। मिलता है क्या? पूर्वी, इन सारी लेडीज की अच्छी तरह से तलाशी लो। दया सर, इन सारे आदमियों की भी। यस सर। अभिजीत, हाथ ऊपर करो। ये वीडियो अच्छी तरह से चेक करो फिर से। इधर आइए, आइए इधर आइए। लेडीज सब एक तरफ हो जाइए प्लीज। आप यहाँ आइए, इधर 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 इस तरफ। संभल के। नहीं सर, इनके पास तो कुछ नहीं मिला। सर कुछ नहीं। सर, हमने पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, कहीं पे भी फ्लास्क नहीं मिला। लगता है खूनी वो फ्लास्क बाहर लेकर गया, उसे ठिकाने लगा दिया और फिर वापस आ गया। सर ये मार्कस तो शूटिंग शुरू होने के पहले से ही पी रहा है। हर टेक में अपने फ्लास्क से पी रहा था और उसके मुंह से धुआं तभी निकला आखिरी टेक में जब उसकी मौत हुई। ऐसे कैसे हो सकता है सर? यार इसका मतलब तो यही हुआ कि वो जहरीली चीज जो उसके फ्लास्क में थी वो पिछले 2 टेक में नहीं थी, आखिरी टेक में आई है। दया, अभिजीत सही कह रहा है, वैसे ही हुआ होगा। आखिरी टेक से पहले किसी ने उसके फ्लास्क के अंदर वो जहरीली चीज डाल दी या फिर फ्लास्क बदल दिया होगा। सर इतने भीड़ भाड़ में फ्लास्क बदलना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि उसमें कुछ मिलाया जाए। इसका मतलब है सर खूनी के पास ठीक वैसा ही फ्लास्क था जैसे इस मार्कस के पास था। हाँ, और फिर खूनी ने दोनों भी फ्लास्क ठिकाने लगा दिए। मगर कहाँ सर? हमने पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, फ्लास्क तो कहीं भी नहीं है सर। अरे फ्लास्क खूनी लेकर निकल गया। सर ये देखिए, इधर आइए जरा। ये 2 लोग हादसे के वक्त यहाँ पे मौजूद थे, अभी नहीं है, गायब है। कौन है ये? करण सर। ये कौन है ये 2 लोग, ये और ये? सर ये डेलॉन है, हमारा सेफ शेफ, और नेक्स्ट वन ये रघु है, हमारा वेटर। यहाँ एक मौत हुई है, दोनों गायब है। बुलाओ इन दोनों को अभी, इसी वक्त। सो आई एम सो सॉरी, मैंने सबसे मना किया था लेकिन पता नहीं वो कहाँ बाहर निकल गए। सर ये डिलॉन जो है ये मार्कस के बिल्कुल बगल में है, ये हो सकता है। अभिजीत, तो इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे,
सब लोग कहते कि उन्होंने किसी को भी नहीं देखा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। यहाँ कोई न कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। सर, एक आइडिया है। कल जैसे किया था वैसे आज करना है, ओके? आइडिया तो तुम्हारा वाकई अच्छा था पूर्वी। सर, सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी मुझे 3 लोगों की जरूरत है। मार्कस, डिलन एंड रघु। अगर आप लोग हेल्प कर दे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्यों नहीं? रघु सर प्लीज आप ही चलिए ना। मैं? यस प्लीज सर। सर प्लीज 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 कम सर, प्लीज प्लीज। ओके। यस सर, हियर यू हैव टू बी स्टैंड हियर, जस्ट लाइक दिस। यस मैम, आप भी चलिए ना डिलन की जगह, प्लीज मैम। प्लीज गो इनसाइड। You need to stand here only. Yeah. सर, इनको भी भेजना प्लीज मार्कस की जगह पे। जाओ। सर, उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। सर, डिलॉन और रघु दोनों फोन नहीं उठा रहे, ना ही वो दोनों घर पे। हाँ, फ्रेडी जाओ। अब जाओ फ्रेडी, एक्टर बनोगी। जाओ 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 प्लीज। और मैं युग तुम्हारे पीछे आता हूँ। ओके सर। आइए सर। प्लीज अंदर जाइए सर, प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है ये? अरे तू मार्कस है। जरा मार्कस? सब लोग रिलैक्स हो जाइए। सर आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया? ये पता लगाने के लिए कि खूनी कौन है। कौन है वो सर? अमांडा। अमांडा मार्कस के बिल्कुल सामने खड़ी थी। फिर तो तुमने खूनी को तो देखा ही होगा। क्यों अमांडा, झूठ क्यों बोला हमसे? तो मार्कस की गर्लफ्रेंड थी ना? क्यों मारा उसे? कौन है वो जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रही हो? अपने आप को। एक मिनट। सर ये देखिए। माय गॉड, अमांडा, किसने किया ये तुम्हारे साथ? हैं? मार्कस। मार्कस? वो अच्छा आदमी नहीं था, मुझे बहुत मारता था। I just wanted to run away from him. अच्छा, और इसलिए तुमने उसे मार दिया? No, मैं तो भाग रही थी, पर I had no money. पैसे के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। But then Raghu said that he'll help me. He'll help me to hide. रघु कौन? वो वेटर? Yes, sir. लेकिन अमांडा, तुम मार्कस के बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुमने कैसे नहीं देखा कि उसके साथ क्या हुआ है? मेरा अटेंशन रघु पे था, so I don't know मार्कस को क्या हुआ। उसने तुम्हें बातों में उलझ दिया ताकि तुम खूनी को देख न सको। फिर रघु क्यों गायब हो गया? I don't know. रघु तुम्हारी हेल्प करने वाला था, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि कहाँ जाना है, कहाँ छुपाने वाला था तुमको। उसका एक भाई है। He said he'll help me hide there. Lal Padachol, something like that. There. So.
भाई साहब, ये रघु कहाँ मिलेगा? रघु, वो रहा आपके पीछे। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो वहाँ रेस्टोरेंट से गायब क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले से ही छोटे मोटे केस है मेरे सर पर। मुझे लगा आप लोग आएंगे तो शक सबसे पहले मुझ पे ही जाएगा। अगर नहीं भागता तो शक नहीं होता, पर अब तुझ पे शक है। ये बता, वो फ्लास्क कहाँ छुपा के रखा तुमने? सर फ्लास्क के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता सर। नहीं पता? और डिलॉन, उसके बारे में क्या जानता है तू? मार्कोस के मौत के बाद से वो भी गायब है। सर डिलॉन के बारे में भी कुछ नहीं पता। उसको मैंने आखिरी बार तब देखा था जब वो अपने नए जूतों को कोस रहा था। नए जूते? सर उसका हमेशा से ही चालू रहता है, इंटरनेट से सामान खरीदो और फिर रोते बैठो। अब इस बार नए जूते खरीदे थे तो बस यही बड़बड़ा रहा था कि जूते घटिया हैं, कंपनी ने ठग लिया। अच्छा ठीक है, वो सब कुछ और बता सकते हो? और कुछ नहीं सर। लेकिन फिर आपको उस पर शक है क्या? हम लोगों को सब पे शक है, तुझ पे भी। ओहो, बड़े वक्त पे आ गए तुम लोग। क्यों, कोई अच्छी खबर है क्या हमारे लिए? अरे बस तुम देखते जाओ। देखा बॉस, इस मार्कस के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही मार्कस के साथ हुआ, इसका मतलब क्या है साहब? सर, जब हमने मार्कस का पोस्टमार्टम किया तब उसके खाने की नली, उसका गला, ये सब बिल्कुल क्रिस्टलाइज कांच जैसा हो गया था और उसके पेट में भी अंदर छेद हो गए थे। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ऐसा हुआ लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से। लिक्विड नाइट्रोजन? जी हाँ, लिक्विड नाइट्रोजन। ये बहुत ही ठंडा केमिकल होता है, बहुत ज्यादा ठंडा। ये -196 से -210 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आता है एकदम धुआं बन जाता है। हालांकि ये धुआं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बस कुछ ही सेकेंड्स में ये किसी भी चीज को जमा देता है और ये इतना ठंडा होता है ना कि उसको छूने से खाल जल जाती है। इसका मतलब मार्कस के फ्लास्क में लिक्विड नाइट्रोजन था, जिसको पीते ही उसका गला कांच की तरह हो गया। बिल्कुल। और जो थोड़ा बहुत लिक्विड नाइट्रोजन इसके गर्दन पे गिर गया, उसी की वजह से इसकी गर्दन एकदम कांच की तरह चटक गई। फिर ये मार्कस तो फ्लास्क से दारू पी रहा था, किसी ने लिक्विड नाइट्रोजन मिक्स कर दिया क्या उसमें? हो सकता है। पर ये लिक्विड नाइट्रोजन रेस्टोरेंट में कहाँ से आया? वहाँ क्या काम है इसका? रेस्टोरेंट में जाकर ही पता चलेगा अभिजीत। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सच कह रहा है? यस सर। तुम्हारे सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए, और जब तक ये सबूत नहीं मिल जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। सर, हमें यहाँ पर पकड़ के रखने से आपको खूनी कैसे मिल सकता है? मिलेगा। जब हथियार का पता चल गया तो खूनी भी बहुत जल्द मिल जाएगा। हथियार? जी हाँ, जिस हथियार से मार्कस की हालत की है उस हथियार का पता चल गया है हमें, तो वो है लिक्विड नाइट्रोजन। क्या? जी हाँ, मार्कस की मौत लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से हुई है। और अब हमें यह जानना है कि लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया किसने। तुम सबने? सर, हम सब ने लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया, लेकिन अपने अपने कामों के लिए, किसी का खून करने के लिए नहीं। क्या 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 काम? हमारे रेस्टोरेंट की वही तो स्पेशलिटी है सर। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। लिक्विड नाइट्रोजन से हम लोग अलग अलग डिशेस बनाते हैं। क्या लिक्विड नाइट्रोजन अलग अलग डिशेस बनाने में इस्तेमाल होता है? हाँ सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये देखिए,
सबसे पहले हम इसमें दूध मिलाएंगे और अब चीनी और सर अब वैनिला एसेंस और सर अब इसको मिक्स कर देते हैं और सर अब देखिए जादू और ये है नाइट्रोजन लिक्विड। इसमें से तो वैसे ही धुआं निकल रहा है जैसे मार्कस के मुंह से निकल रहा था। सर इसका इस्तेमाल बड़ी सावधानी से किया जाता है क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आते ही ये लिक्विड नाइट्रोजन ऑक्सीजन हवा की खत्म कर देता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। सर मतलब अगर बहुत सारा लिक्विड नाइट्रोजन हवा में मिल जाए तो लोगों का दम भी घुट सकता है। वही तो। बस हो गया सर। क्या हो गया? वैनिला आइसक्रीम तैयार हो गई सर, ये देखिए। कमाल है। सर एक्चुअली मार्कस को हमने विदेश से मुंह मांगी कीमत देकर इसलिए बुलाया था ताकि वो खाना बनाने की नई नई टेक्निक बता सके। इनफैक्ट सर हम तो लिक्विड नाइट्रोजन अपने बार में भी यूज करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सब बहुत सिंपल है, जिस तरह से नॉर्मल ड्रिंक बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस ग्लास में पोर करते वक्त ऊपर से लिक्विड नाइट्रोजन डालना है और देखिए ये खूबसूरत ड्रिंक रेडी हो जाता है। पर सर ध्यान रहे, धुआं खत्म होने से पहले इसे पी नहीं सकते वरना खतरनाक हो सकता है। अच्छा, मतलब आप लोग जब चाहे लिक्विड नाइट्रोजन डाल सकते हो किसी भी चीज में, हैं? वैसे तो इसे कोई भी यूज कर सकता है और ये स्टोर रूम में ऐसे ही रखा रहता है और अभी भी शायद 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। करंट स्टोर रूम का? सर उस तरफ। दिखाइए। क्या हुआ? सर पता नहीं ये एकदम ठंडा है लेकिन मेरा हाथ जल गया। सर ये है स्टोर और सर ये हैं वो दोनों सिलेंडर। इनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है लेकिन ये खास चश्मा और ग्लव्स पहन के। अच्छा, और यहाँ स्टोर रूम में कौन कौन आता जाता है? कोई भी सर, यहाँ कोई भी आ सकता। यहाँ पे ये लिक्विड नाइट्रोजन जैसे खतरनाक चीज रखी हुई है और स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है? हाँ सर। कमाल है। -196 डिग्रीज, -196 मतलब कितना ठंडा होगा ये। माय गॉड पंकज, एक मिनट, कमाल की आइडिया दी है तुमने पंकज, कमाल की आइडिया। सर मैंने जी, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना कम होता है माइनस में कि उसे रखने के लिए लिक्विड फॉर्म में थर्मस में रखा जाता है, खास किस्म का थर्मस फ्लास्क। अगर ये लिक्विड नाइट्रोजन किसी आम बर्तन में हम रखने जाए और रख भी दिया और उस बर्तन को हाथ लगाया ना तो हाथ जल जाएंगे। हाँ पंकज की तरह। बिल्कुल। मतलब सर जिस फ्लास्क में वो नाइट्रोजन रखा गया था वो भी थर्मस फ्लास्क होगा? बिल्कुल अभिजीत। और खुन्ने ने क्या किया, मार्कस का फ्लास्क बदल दिया बिल्कुल वैसे ही दिखने वाले फ्लास्क से, मगर उस फ्लास्क को अंदर से थर्मस बना दिया था, थर्मस फ्लास्क जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन रह सके। सर अरे सर स्टोर रूम में कोई भी सुराग नहीं मिला। कमाल हो गई, हमें सुराग मिल गया है, वो भी पंकज की बदौलत। सर जिस किसी ने भी मार्कस को मारने के लिए सब किया है बहुत गहरी दुश्मनी होगी सर उसकी। सर ऐसे तो कई लोग होंगे क्योंकि मार्कस तो बहुत ही घमंडी और बदतमीज आदमी था। इस दिलों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लगता कहीं जाके छुप गया वो। कब तक छुपेगा? बाहर तो निकालेंगे उसे बिल से। सर ये बाकी लोगों का क्या करना? जाने दो इन सबको, लेकिन उनके सारे डिटेल्स ले लो और बता देना उनको कि जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता शहर छोड़कर ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क। यार इतना ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है ऐसा थर्मस फ्लास्क जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर कर सके। हर जगह, दुकानों पे, इंटरनेट पे नॉर्मल से थर्मस फ्लास्क मिल रहे। दूसरा टाइप करता हूं, फॉर मैंगो, फॉर मैंगो, फॉर मैंगो। अरे यार ये भी नहीं है।
अरे क्या हुआ, इतना एक्साइटेड क्यों हो भाई? सर ये फ्लास्क एक डच कंपनी बनाती है, फिर वो केवी मीडिया नाम की एक वेबसाइट को बेच देती है, फिर वो वहां से अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं सर। मैंने अभी कस्टमर सर्विस को उस फ्लास्क का इमेज भेजा सर, अब वो उनके जवाब की देरी है सर। काम तो बहुत अच्छा किया यार तूने, वेरी गुड। सर कॉन्ट्रैक्ट आ गया सर। यस। Hi, hello. I'm Inspector Daya, CID, Mumbai. Hello. What queries does CID Mumbai have? We're always ready to help. My name is Dan. Thank you, Dan. Dan, we need to know about the customers from India in the last 6 months who have ordered for these flasks from your site. Yeah, sure. Let me check. कमाल है, पहले फोनी ने पता किया कि ये मार्कस कौन सा फ्लास्क इस्तेमाल करता है, तो वैसे ही फ्लास्क का ऑर्डर दे दिया। Yeah, 4 people bought this particular flask from us last 6 months. Can you please give me their names? Yeah. Mrs. Anandi Kumar, Gagan Prakash, Yeah. Simi Deepak, Dhillo Ansh. What? Dillon Ansh? Yeah. Yes, sir. He bought it about 3 weeks back and did one. He ordered 2 of these flasks. Thank you, Dan. Thank you so much. आपने हमारी बहुत मदद की है। 2 फ्लास्क ऑर्डर किए इस डिल्लन ने, एक फ्लास्क उसको मार्कस को गिफ्ट किया होगा और दूसरे में लिक्विड नाइट्रोजन भर के खून कर दिया उसका। अभिजीत, ये मार्कस आज जिस पोस्ट पे था उस पोस्ट पे डिलन काम करता था, फिर मार्कस आया और डिलन से उसकी वो पोस्ट छीन ली गई। डिलन है अभी कहाँ? ये रघु ने बताया कि डिलन इंटरनेट से बहुत शॉपिंग करता है, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। कुछ नहीं दया, सब कुछ डिलन के अकाउंट को हैक करते हैं। पंकज यार, उसके अकाउंट को हैक करो ना। कर लेगा ना भाई? ऑफ कोर्स सर। वाह यार, आज तो लॉटरी लग रही। सर इसने तो बहुत सारी शॉपिंग की है सर, शर्ट्स, जीन्स, यहाँ तक के जूते भी यहाँ ऑनलाइन से ही खरीदता है। जूते? एक मिनट, इस रघु ने बताया था कि हाल ही में इसने नए जूते मंगवाए थे, जरा जूते की डिटेल्स निकलो। 3 हफ्ते पहले ही मंगाए थे सर इसने, बेवकूफ कहीं का। क्यों, क्या हुआ? सर इसने चिपी कंपनी के जूते मंगाए सर, इतनी चीप क्वालिटी के जूते ना, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ सर, मैंने भी इस कंपनी के बारे में सुना है, ऐसे घटिया जूते बनाती है, पहन के अगर चलोगे ना तो नीले रंग के धब्बे छोड़ते हैं। नीले रंग के धब्बे? सर क्या है ना, ये कंपनी ना, इसके सोल है ना बहुत गंदे क्वालिटी के रबर के होते हैं, तो वो जमीन पे ना अपना रंग छोड़ते हैं। जी, ये डिलन कहाँ है पता चल गया। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। अभिजीत, ये देखो अभिजीत, जूतों के नीले निशान, मतलब डिलोन यहाँ पे आया था। ये? लगता है इसको भी वही लिक्विड नाइट्रोजन से मार दिया है। नहीं अभिजीत, ये देखो, इसके सर पे चोट लगी है, लगता है किसी भारी चीज से इसके सर पे वार किया गया और उसके बाद में लिक्विड नाइट्रोजन उंडेल दिया है। ये निशान देखा? गोल निशान, ऐसा लगता है जैसे कोई छल्ला रखा था यहाँ पे। फ्लास्क? Oh no! हाँ सालुंकी। सर
कैसे हैं दया और अभिजीत? ठीक है, घाव ज्यादा गहरा नहीं थे इसलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। शायद फ्लास्क का ढक्कन किसी ने इतनी जोर से बंद करके रखा होगा कि ऐसा प्रेशर बना और धमाका हो गया। हाँ, वो तो अच्छा था कि वो फ्लास्क से ज्यादा नजदीक नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। बता सर, उनके कुछ मिला काम का? हाँ मिला ना, ये देखो। अरे सर, हम लोग भी आ गए हैं, हमें भी बताइए। वेलकम, आइए आइए, आप भी देखिए। ये निशान देख रहे हो बस? ये घाव किसी गोल चीज से मारने की वजह से बना है। गोल चीज से मतलब? फ्रीजर रूम में वहाँ बड़े बड़े कटोरे रखे हुए थे ना? हाँ सर, फ्रीजर में डिलॉन की लाश के पास जमीन पर गोल निशान बना हुआ था। यानी खूनी ने डिलॉन पे वो लिक्विड नाइट्रोजन डालने से पहले कटोरा वहां पे जमीन पे रख दिया होगा। हाँ, खैर जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्लान्ड गुनाह था। किसी ने गुस्से में आकर ये गुनाह किया है। सर, मार्कोस को मारने के बाद और हमारे पहुंचने से पहले ही इसे मारा है। वो कटोरा भी हमें वहां फ्रीजर में नहीं मिला सर, शायद ठिकाने लगा दिया गया था। या फिर खूनी के पास ही हो वो कटोरा। लेकिन सर, हमने तो सबकी तलाशी ली थी, ऐसा कोई कटोरा किसी के पास नहीं मिला। तो फिर खूनी ने वो कटोरा उसी जगह पे जाके रख दिया होगा जहां से उसने उठाया था, ताकि किसी को शक ना हो। कटोरे का पता लग गया ना, तो समझो खूनी का भी पता चल गया। सूखा हुआ खून? हेलो सर, एक कटोरी मिली जिस पे खून लगा हुआ। क्या समझता है? सर, इतना तो तय है, खूनी इनमें से ही कोई है। हमें खूनी का लिखा हुआ एक नोट मिला है। अब इस नोट की लिखावट के साथ तुम सबकी लिखावट हम मैच करेंगे। जिसकी भी हैंडराइटिंग मैच हो जाएगी, खूनी वही है। अब आप सब एक एक करके आएंगे और इस कागज पे लिखेंगे, मैं खूनी नहीं हूं। आप आइए। देखिए, आप आइए। जी हाँ जी, आप। ओके ओके ओके, थैंक यू। अरे नहीं करण, नहीं, जरूरत नहीं है लिखने की। लेकिन सर, मेरी हैंडराइटिंग तो आपने मैच भी नहीं की, फिर कैसे जान लिया कि खूनी मैं नहीं? जान लिया, क्योंकि ये सारा खेल हमने रचाया खूनी को फंसाने के लिए। खूनी आपकी चाल में फंस गया? कौन है खूनी? आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने कोई खूनी करण। तो फिर वो पेन तुम्हारे हाथ से गिर क्यों गया? हा? क्या सर, शायद इनकी उंगलियां दर्द कर रही होगी, है ना? सही कहा। अब जल्दी से पूरी कहानी बता दो। कौन सी कहानी? वही कहानी जो फ्रीजर में से शुरू हुई थी मार्कस के मरने के बाद। खूनी ने कटोरा जमीन पे रखा और डिल्लों पे
लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया, और क्योंकि कटोरा नजदीक था तो लिक्विड नाइट्रोजन उस पे भी गिर गया, जिससे कटोरा भी फ्रीज हो गया। लेकिन खूनी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही कटोरे को वापस रखने के लिए उठाया, उसकी उंगलियां जल गई। ये है वो कटोरी जिस पर खूनी के, मेरा मतलब है तुम्हारी उंगलियों के निशान है। सिर्फ उंगलियों के निशान ही नहीं, बल्कि तुम्हारी उंगलियों की खाल भी इस पर चिपक गई थी। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरी खाल हो ही नहीं सकते। मेरी उंगलियां तो कितनी नॉर्मल है। अगर मेरी खाल होती तो मेरी उंगलियां नॉर्मल कैसे होती है ना? हाँ सर, ये बात तो है, सही कह रही हैं आप। पूर्वी जरा देख तो लो। मैं कह रही हूँ। Stop it, please. Stop it. Stop it. चाल अच्छी थी, लेकिन मेकअप अच्छी क्वालिटी का नहीं था। देखो कितनी आसानी से निकल गया। स्मिता, तुमने ये सब किया? जी हाँ, इसी ने किया है। स्मिता, क्यों किया ये सब? अरे बोलो ना, क्यों किया? हमारे रिश्ते के लिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी करण। मार्कस मेरा बॉयफ्रेंड था। एक दिन हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया। फिर उसके बाद मुझे तुम मिले, मुझे तुमसे प्यार हो गया, हमारी शादी हो गई। मैं ये शादी टूटने नहीं देना चाहती थी करण, लेकिन मार्कस वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, धमकी दे रहा था कि वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। वो मान नहीं रहा था, इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया? हा? एक तो फोन करके तुमने गलती की, ऊपर से ऐसा अजीब तरीका। ये लिक्विड नाइट्रोजन का क्या चक्कर है? मार्कस बदतमीज था। इंडिया में पैदा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाता था। कहता था कि यहाँ के लोगों को खाना बनाना नहीं आता, हर चीज में मिर्च डाल देते, सबका स्वाद एक ही की तरह होता है। अपने लिक्विड नाइट्रोजन टेक्निक पर उससे बहुत घमंड था, इसीलिए मैंने उसी लिक्विड नाइट्रोजन से उससे मार डाला। और इस काम में तुम्हें दिल्लो ने मदद की, क्योंकि दिल्लो शेफ का पोजीशन वापस चाहता था, और मार्कस ने उससे वो छीन लिया था, है ना? तुमने डिलॉन को क्यों मारा? उस बेवकूफ का दिमाग खराब हो चुका था। मुझे 20 लाख चाहिए अभी, कैश। What? यस। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? हमारी पैसे की कोई बात नहीं हुई, तुम्हें बस तुम्हारी जॉब वापस चाहिए थी। Do you remember this deal? अभी डील में थोड़ा ट्विस्ट है। अभी मुझे कैश भी चाहिए, वरना मैं सीआईडी को सब बता दूंगा कि मार्कस का फ्लास्क अल्कोहल से लिक्विड नाइट्रोजन मैंने चेंज किया था, वो भी तुम्हारे कहने पर। पूर्वी ले जाओ इसे। सर। और आप सब लोग भी जा सकते हैं।